नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे रेखा गुप्ता ने शपथ के लिए क्यों चुनी भगवा साड़ी। बताएंगे आपको क्या नाराज है प्रवेश वर्मा। दिखाएंगे आपको सीएम रेखा गुप्ता को लेकर लालू यादव की पार्टी की पहली प्रतिक्रिया और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे रेखा गुप्ता के दिल्ली सीएम बनते ही कैसे था पति का रिएक्शन। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी, बोली शीश महल में नहीं रहूंगी। प्रवेश वर्मा समेत 6 मंत्री बनाए गए, शाम को यमुना जाएगी नई कैबिनेट। दिल्ली के सीएम ने पहनी मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी, बीजेपी बोली बिहार पूर्वांचल की संस्कृति की पहचान। वित्त मंत्री ने भी बजट वाले दिन यही पहनी थी। कल मां का अंतिम संस्कार, आज मंत्री पद की शपथ। दिल्ली कैबिनेट में बिहार के पंकज सिंह बोले अगली छठ में यमुना साफ मिलेगी। दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी रेखा गुप्ता। दिल्ली में 27 सालों के बाद सत्ता में वापसी करने के बाद आज यानी 20 फरवरी को बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से नए मुख्यमंत्री का इंतजार अब खत्म हो गया है। रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली के सीएम के रूप में शपथ ली और इस दौरान रेखा गुप्ता भगवा साड़ी में भी नजर आई। क्या नाराज है प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैं समझता हूं कि दिल्ली के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जनता ने हमें बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया। आज 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके विकास के ऊपर जनता ने विश्वास जताया है। दिल्ली के लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने में सफल होंगे। सीएम रेखा गुप्ता को लेकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। रेखा गुप्ता के जरिए बीजेपी ने पूरे देश को महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया है। इसे बीजेपी का गेम चेंजर फैसला माना गया है। इस बार लालू यादव की पार्टी आरजेडी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने गुरुवार को एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सिंबोलिज्म और टोकनिज्म से आगे जाना पड़ता है, लेकिन आज का दिन उन टिप्पणियों का नहीं है। रेखा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेखा गुप्ता शीश महल में रहेंगी या नहीं। दिल्ली मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि वह मौजूदा मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहेंगी। उनसे जब पूछा गया कि क्या वो शीश महल में रहेंगी तो उनका जवाब था नहीं। रेखा गुप्ता ने शपथ के लिए क्यों चुनी भगवा साड़ी। बीजेपी के विधायक दल की बैठक के बाद दिल्ली सीएम के नाम पर मुहर लग गई है। रेखा गुप्ता ने आज यानी 20 फरवरी को दोपहर 12 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ले ली। रामलीला मैदान तैयारियों से पूरा लैस था, सब कुछ भगवा रंग का नजर आ रहा था। वहीं रेखा गुप्ता भी भगवा वस्त्र धारण कर शपथ लेने पहुंची। दिल्ली की होने वाली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वो भगवा साड़ी में शपथ लेने जा रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो नई साड़ी नहीं खरीद पाई हैं। सीएम शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे अरविंद केजरीवाल और आतिशी। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में राजनीतिक अवादत दिखी। गुरुवार 20 फरवरी को रामलीला मैदान में हुए समारोह में आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाए रखी। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल समेत कोई भी आपका नेता शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर नजर नहीं आया। बीजेपी का कहना था कि पूर्व सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शपथ समारोह में बुलाया गया है। अब सूत्रों ने बताया है कि आपसे कोई भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचा है। सीएम बनते ही रेखा गुप्ता को मिली सुरक्षा। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने Z श्रेणी की सुरक्षा दी है। न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय की येलो बुक में उल्लिखित सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री को यह सुरक्षा दी गई है। येलो बुक में विशिष्ट व्यक्तियों और अति विशिष्ट व्यक्तियों के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का विवरण दिया गया है। रेखा गुप्ता को सीएम बनाए जाने पर क्या बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। रेखा गुप्ता के दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुने जाने पर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने शुभकामनाएं दी। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आपको जनता ने चुना है तो जनता के हित के लिए आप काम कर सकें, ऐसा हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि दिल्ली का कचरा जमीन और मन दोनों जगहों से साफ हो जाएगा। कुमार विश्वास ने दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए क्या कहा। आज यानी 20 फरवरी को रामलीला मैदान में 12 बजे रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ ले चुकी हैं। ऐसे में कथावाचक और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने दिल्ली के होने वाले मुख्यमंत्री को लेकर बधाई दी। कुमार विश्वास ने बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राजधानी का विकास रेखांकित होगा। उन्होंने
उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में चयनित होने पर रेखा गुप्ता को हार्दिक बधाई। आशा है कि आपके नेतृत्व में राजधानी का विकास रेखांकित होगा। रेखा गुप्ता के दिल्ली सीएम बनने पर कैसा था पति का रिएक्शन? दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। शालीमार बाग से बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली सीएम बन गई हैं। वहीं उनके नाम के ऐलान के साथ ही उनके परिवार में खुशी का माहौल है। रेखा गुप्ता को सीएम बनाए जाने के ऐलान पर उनके पति मनीष गुप्ता की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। मनीष गुप्ता ने अपनी पत्नी को सीएम बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि अभी उनसे कोई बातचीत नहीं है, जल्द ही वो लौटेंगी तब वो उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही उन्होंने सीएम के लिए रेखा गुप्ता का नाम तय होने पर खुशी जाहिर की। सीएम रेखा गुप्ता के सामने क्या क्या है चुनौतियां? बीजेपी की विधायक रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई सीएम के रूप में शपथ ले ली है। सीएम बनने के साथ ही वो अपना कार्यभार भी संभालेंगी। रेखा गुप्ता के पास ये जिम्मेदारी है कि आपके 10 साल के कार्यकाल के बाद आई, लिहाजा उनके सामने कई चुनौतियां होंगी जिन्हें उन्हें निपटना होगा। इसी के साथ ही उन्हें वो सारी गारंटियों को भी पूरा करना होगा जो बीजेपी ने चुनावों के वक्त घोषणा की थी। दिल्ली में पेयजल, सड़क, प्रदूषण, कचरा निपटाना, स्वास्थ्य और सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी समस्याएं हैं जो पूर्व से चली आ रही हैं। इसके अलावा बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने और गर्भवती महिलाओं को भी एक मुश्त मदद राशि देने की घोषणा की थी। इन गारंटियों को पूरा करना रेखा गुप्ता का पहला टास्क होगा। रेखा गुप्ता को सीएम बनाए जाने पर देवेंद्र यादव की पहली प्रतिक्रिया, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया था। तो वहीं बीजेपी के नेतृत्व में बुधवार को विधायक दल की एक बैठक हुई थी। विधायक दल ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया था। इस बीच कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भावी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं दी थी और उम्मीद जताई थी कि वो विभाजनकारी राजनीति से दूर रहेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए चुनावी वादों को पूरा करेंगे। देवेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा था, उम्मीद है कि आप विभाजनकारी राजनीति से दूर रहेंगी, आपने सभी चुनावी वादे पूरे करेंगी और साथ ही दिल्ली के लोगों के हितों की रक्षा के लिए काम करेंगी। दिल्ली के जिस विधायक को मार्शल निकालते थे विधानसभा से बाहर, अब वही होंगे स्पीकर। जी हाँ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है। रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो वहीं विजेंद्र गुप्ता का नाम विधानसभा स्पीकर के लिए तय हो गया है। ये बेहद दिलचस्प है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान अक्सर ऐसी तस्वीरें आई सामने जब सरकार का विरोध करने पर विजेंद्र गुप्ता सदन से बाहर निकाले गए। कई बार तो मार्शल्स ने कंधों पर उठाकर उन्हें सदन से बाहर किया था। तो वहीं विजेंद्र गुप्ता को एक नहीं बल्कि कई बार सदन से बाहर किया गया था। 2015 में आम आदमी पार्टी की लहर में बीजेपी को दिल्ली में महज 3 सीटें ही मिली थी, जिसके बाद भी बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ऐसे में विजेंद्र गुप्ता तब विधायक थे और वो मुद्दे उठाते थे। शपथ ग्रहण के बाद प्रवेश वर्मा की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने शपथ ले ली है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रवेश वर्मा की पहली प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आई है। प्रवेश वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बहुत सारी चुनौतियां तो हैं। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने थे वो अब नहीं हुए हैं, लेकिन खुशी है कि प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी योजना और विजन को दिल्ली में लाना है और दिल्ली की जनता से जो वादे किए उसे पूरा करना है। हमारी चुनौती यही है, हमारे सारे वादे पूरे किए जाएंगे। स्वाति मालीवाल ने रेखा गुप्ता को दी बधाई। जी हां, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मैं बधाई देना चाहती हूं। दिल्ली के लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें चुना है। मुझे उम्मीद है कि वो उन उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।